तो दोस्तों आज पढ़ते हैं लेसन का नेक्स्ट टॉपिक्स जो है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल जो 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक था। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतिम मौर्य सम्राट विद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? किसने की थी हत्या? पुष्यमित्र। कौन की थी? पुष्यमित्र ने। इसका आंसर हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट विद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? किस सैन्य पद पे आसीन था? ये था सेनापति पे। किस पे था? सेनापति पे। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कानव वंश का संस्थापक कौन था? कानव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुक था। कौन था? सिमुक था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। पहले अन्य के रूप में काम किया था, अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो उसका कौन किया था काम? तो ये आपको मौर्य के अधीन। किसके में किया था? मौर्य के अधीन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जो बौद्ध बन गया था तो वो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण था? ये मिश्रण था भारत ग्रीक शैली का। किसका? भारत ग्रीक शैली का। आंसर हो जाएगा डी, भारत ग्रीक शैली का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर थी। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? तो ये नाम है पेशावर का। किसका? पेशावर का। आंसर हो जाएगा सी, पेशावर का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चिरक किसके राज चिकित्सक थे? चिरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे आपको कनिष्क के। किसका? कनिष्क का। आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क के थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो ये था गांधार कला। क्या था? गांधार कला। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये आपको चलाई इंडो बैक्टीरियन। इनका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस कालीन में है? तो ये है आपका मथुरा संग्रहालय में। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ये कुषाण किए। कौन? कुषाण किए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? किस धातु के सर्वाधिक बने थे? तो ये बने थे आपको शीशा का। किसका? शीशा का। आंसर हो जाएगा ए, शीशा का। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये थे आपको नागार्जुन, अशव घोष और वसुमित्र। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो किसने की थी? तो ये आपको की थी सातवाहन ने। किसने? सातवाहन ने। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया था शुभारंभ? तो ये किया आपको यूनानियों ने। कौन? यूनानियों ने। आंसर हो जाएगा सी, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? किसने आरंभ कराया था? तो ये कराया आपको कनिष्क। किसने? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने के मुहर चलाई थी? किसने सोने के मुहर चलाई थी? तो ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। कौन? कुषाण शासकों ने। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे?
चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो ये थे आपको कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शक्य सामंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? 78 ईस्वी से हुआ था, तो ये हुआ था आपको कनिष्क से। किससे? कनिष्क से। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये आपको था पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये आपको था खारवेल। कौन था? खारवेल। आंसर हो जाएगा सी, खारवेल था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था वास्तुकला में। किसमें? वास्तुकला में। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो ये किया था आपको आंध्र से। कहाँ से? आंध्र से। आंध्र से। इनका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है, सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपको पैठन या प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा है खारवेल से संबंधित? ये आपको हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने कथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो कौन की थी? तो ये आपको हाल कौन किया था? तो हाल किया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासक की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। क्या थी? प्राकृतिक थी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशी पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार कीजिए, तो इसका हो जाएगा आपको सातवाहन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो इसका हो जाएगा सातवाहन हो जाएगा आपको, फिर गुप्त हो जाएगा, फिर शुंग भी हो जाएगा, उसके बाद चोल होगा। चोल होगा, तो इसका होगा आंसर डी होगा। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में, मौर्य साम्राज्य के ध्वज के पश्चात कई आक्रमकों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो कौन किया था सबसे पहले आक्रमण? ये क्या? बैक्टेरियन ग्रीक ने किया था। कौन किया था? बैक्टेरियन ग्रीक ने। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कीजिए। तो इसका आप मिलाते हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपको अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी, और आपको कनिष्क का हो जाएगा देवपुत्र, और खारवेल का हो जाएगा कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त का हो जाएगा महेंद्र दत्त। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये हुआ होगा 28 ईस्वी पूर्व से। 28 ईस्वी पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर का हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व, और शक संवत्सर का हो जाएगा आपको 78 ईस्वी पूर्व, और गुप्त संवत्सर का हो जाएगा आपको 320 ईस्वी पूर्व, और कलिंग संवत्सर का हो जाएगा आपको 3102 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन था। कौन था? सातवाहन था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विद्र की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपको कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये किया था आपको कनव ने। कौन? कनव ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन हराया था? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 में है आपको, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन हराया था? तो आपको
आपको ये पेन जाओ ने, कौन? पेन जाओ ने, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो कौन किया था सबसे ज्यादा सिक्के को जारी? तो ये कुषाणों ने किया था। कौन किया था? कुषाणों ने, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में है आपको 41 में कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और रीजन इसका उनकी सुगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका 41 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का समिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जैसे गांधार। क्या? गांधार, आंसर हो जाएगा सी, गांधार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मगध, एशिया और सिंदूर एवं पूर्व में किया? तो इसका हो जाएगा आपको मध्य, तो इसका हो जाएगा आपको महायान। क्या हो जाएगा इसका? महायान, आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका थे चतुर्थ बोधि संगीत थी। कौन थी? चतुर्थ बोधि संगीत, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 45 देखते हैं। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसका समकालीन था ये? तो ये था आपको पुष्यमित्र शुंग के था, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपको किया गया था शक राजा रुद्रदामन द्वारा, किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 47 देखते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किसके में आया था? तो ये आया था आपको ये आया था गोदोफिनस, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कौन सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किए? तो ये किया था आपको कन्फ्यूशस सेकेंड, आंसर हो जाएगा बी, कन्फ्यूशस सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो कौन किया था? ये आपको शंको ने किया था। कौन किया था? शंको ने किया था, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। त्रधार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो कौन धारण किया था? तो ये आपको क्या था? शक ने किया था। कौन? शक ने किया था, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। प्राचीन काल के भारत आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कला अनुक्रम है? तो कौन सा सही है? तो ये आपका यूनानी, शक और कुषाण, आंसर हो जाएगा ए, यूनानी, शक और कुषाण। क्वेश्चन 52 देखते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यापार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 53 देखते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था कहाँ पे? तो ये था आपको बैक्टीरिया में। कहाँ पे? बैक्टीरिया में, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन 54 है। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ये करसापन, क्या कहा जाता था? करसापन, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? किसका व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था तमिल एवं चोरों का, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो इसमें देखते हैं ये कोचीन असत्य है। कौन सा? कोचीन, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 57 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोड्यू के नाम से संबोधित किया गया है? किसमें किया गया? तो ये किया गया ओरिका मेडू में। किसमें? ओरिका मेडू में, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज की स्थापना की थी?
तो किसने की थी? तो ये की थी आपको डोमेट्रियस से। किससे? डोमेट्रियस से। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था? किसने हो गया था? तो ये हुआ था आपको मिनांडर हो गया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का किससे संबंध था? तो ये था चीन के यूची जनजाति से। चीन के यूची जनजाति से। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्धों होने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा था? तो ये था आपको असव घोष। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सेकंड में इंडिगो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन और पार्थव पहलवो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 62 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमिलित कीजिए। इसको सुमिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको सुंग का हो जाएगा विदिशा, चेदी कलिंग, सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान या पैठान और कुषाण का हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो किस पे किए थे? तो ये आपको हो जाएगा सी, कुषाण पे। किसमें? कुषाण। आंसर हो जाएगा सी, कुषाण। उसके बाद क्वेश्चन 65 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको सतसई का। किसका? सतसई का। आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, इसका 65 का होगा भरभूत स्तूप का, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? किसका रचना की? तो ये की थी आपको तख्ता का। यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है पुष्पमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा है बोध गया एवं शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। तो इसका हो जाएगा आपको इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से है आपको केवल 3 है। कौन सा? केवल 3। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से सिक्के चलाए, कौन चलाए थे? तो ये चलाए थे आपको कुषाण ने। कौन? कुषाण ने। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये था आपको चेदी वंश। किससे? चेदी वंश। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? दोनों का उल्लेख किया था। किससे किया गया? आपको महाक्षत्र रुद्र दामन का चूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें आपको फर्स्ट है, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। सेकेंड है, श्रेणी के वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 यानी का आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें कनिष्क और कडफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। 72 का आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।